Hello everyone, welcome to Excellence Classes, A Way of Success। दोस्तों आज का जो सेशन है वो आपको सीपीओ 2019 में जितना भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से आपको एग्जाम से पहले, सीएचएसएल के एग्जाम से पहले या आगे कोई भी एग्जाम है उससे पहले मैं आपको सीपीओ का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूं और आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक हो या आपको कॉन्सेप्ट हो मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:5 इफ 8 is added to the first and 7 to the second, then the ratio becomes 2:3. What will be the ratio becomes 6 is added to each? कहने का अर्थ हुआ दो नंबर का रेशियो इतना है 3:5 दिया हुआ। इसमें पहला में आपको 8 को जोड़ दिया जाता है, पहला में आपको 8 को ऐड किया जाता है एंड दूसरा में आपको 7 को ऐड किया जाता है। देन रेशियो बिकम्स, उसके बाद जो आपको रेशियो बनता है ये 2:3 में बन जाता है। तो व्हाट विल बी द रेशियो बिकम 6, उसके बाद जो आपको रेशियो जो बनेगा उसमें जो आप 6 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, कहने का क्वेश्चन यही अर्थ हुआ। तो आप लोग पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले देखें, उसके बाद यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूं उसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले रेशियो क्या होता है। रेशियो आपको ये जो हम लोग ए बाय बी करते हैं इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं A/B, इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। ये रेशियो फॉर्म में हुआ इस, और ये प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो आपको आपस में बराबर हो उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। यानी A/B हो इक्वल टू C/D हो, यानी A/B समानुपात आपको C/D। यही आपको दो रेशियो जब आपस में बराबर हो उसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी समानुपात कहते हैं। समानुपात का ये आपको सिंबल हो गया, ये अनुपात का सिंबल हो गया। छोटी सी बात है, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे है मैं उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो आपको रेशियो दिया हुआ है यानी A/B जो दिया हुआ है आपको 3:5 दिया हुआ है। हम लोग इसको कुछ मान लेंगे, A को मान लेते हैं 3x, कैपिटल में मान लीजिए इसको 3x और B को मान लिए हम लोग 5x। अनुपातिक राशि हम लोग x को मान लिए क्योंकि अब इसको 3x/5x कीजिएगा ये यही आ जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए दोस्त इसको मान लिए। अब क्या कह रहा है, इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट, पहले में आपको यानी 3x में आपको 8 को ऐड किया जा रहा है द फर्स्ट एंड 7 टू द सेकेंड, आपको 7 आपको इस 5x में ऐड किया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या आ रहा है, देन रेशियो बिकम्स 3:2, तब जाकर के आपको रेशियो जो बन रहा है ये आपको 2:3 में बन रहा है। बस इसी को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग 6 ऐड करेंगे, हमारा जो उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी AD इक्वल टू CB हो जाएगा, यानी BC कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको काफी जो भी छोटा छोटा चीज है मैं वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग एकदम वीडियो को अच्छे से देखिए। आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरे इस सेशन को अगर देख लेंगे तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप अपने से कोई भी चैप्टर को 100 क्वेश्चन हो या 200 क्वेश्चन हो किसी बुक में, आप आराम से वहां पे जाकर के बना सकते हो। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैं कुछ भी इसमें जो भी कंसेप्ट आएगा मैं वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको इसके माध्यम से काफी कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए ये और ये, यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9x प्लस आपको 24,
इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10x प्लस 14। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर प्लस है इक्वल की साइड लाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो इक्वल की साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो देखिए, और मैं आपको बता चुका हूं, ये भी मैं अपने सेशन में ये सब बता चुका हूं आप लोगों को, जो सेम होता है वो एक दूसरे के साथ ऐड होता है। जैसे ये आपको ये चर अचर जानते होंगे, चर अचर के बारे में, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल, ये सब आपस में जो है कांस्टेंट के साथ जुड़ता है और वेरिएबल के साथ जुड़ता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये आपको चर है, ये अचर है, यानी ये कांस्टेंट है और ये आपको वेरिएबल है। तो इसके साथ ये घटेगा या जुटेगा या मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ घटेगा जुटेगा। ठीक है, तो देखिए 10x और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -9x इक्वल टू 24 है, और इस 14 को इधर लगेगा तो 14 इतना आ जाएगा, यानी 10 हो गया इधर x हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया, आपको 10 आ गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है, टोटल मेरे पास a कितना आ गया 30, b कितना आ गया 50। मैं यहाँ पे आपको वैल्यू रख दिया। अब आपको क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो बिकम 6 इज एडेड टू इच, यानी इसमें भी आप ऐड कर दीजिए 6, इसमें भी आप ऐड कर दीजिए 6। कितना आ गया 36, 56। अब इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपको 18, 28, 9, 40, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया 9:40, यानी 9:14। मेरा जो आंसर इसका आ गया 9:14। ठीक है दोस्त, तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको वो हर चीज बता दिया जिसमें इसमें ये टर्म यूज होगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं अब आपको अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह से आपको इजी से इजी और हार्ड से हार्ड सारा क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन को कर पाइएगा, या मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप लोग समझ पाइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और काफी बार आपको अभी हाल के एग्जाम में कई बार आपको सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या रहा है, इफ x इज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, घटाना, फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, और नंबर क्या है 20 है, 37 है, 54 है एंड आपको 105 है। देन द नंबर्स शो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर इन प्रोपोर्शन, और x को जब इसके साथ घटाया जाता है तो ये आपको एक प्रोपोर्शन, मैं आपको बताया था प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, दो अनुपात जब आपस में बराबर हो, ये दो अनुपात जो है आपको आपस में बराबर हो जाता है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, आपको मीन प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा है, आपको इसके और इसके, यानी जब आप x का वैल्यू निकाल लोगे और इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो उसका मध्य समानुपात मांग रहा है। मध्य समानुपात क्या होता है मैं आपको अभी जस्ट बताता हूं। तो सबसे पहले इसको कैसे निकालते हैं x का वैल्यू, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका से बताता हूं, काफी अच्छा चीज है, आप उसको हर क्वेश्चन में आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले x कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे पास क्या है इसका, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं जो आपको बता रहा हूं उसको देखिए, तो आप लोग बहुत कुछ उससे सीखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर बन जाता है तो भी बहुत अच्छा होगा। और जो आप क्वेश्चन को देखेंगे, जो मैं आप बना रहा हूं और सर जो बता रहे हैं उसमें क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कोई नंबर है। नंबर है 20, 37, आपको 54 और आपको दिया हुआ है 105। इसको देखते हैं, ये देखिए आपको ये, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, इसको डी। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर x इसमें ऐड करे या आपको घटा है तो x निकालने का जो तरीका होता है इसमें मॉड ऑफ लगा लीजिएगा। ठीक है, मॉड ऑफ लगा लीजिएगा, ए डी माइनस
बी सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। इससे आपको क्या होगा, ये x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसके माइनस आएगा तो मॉड ऑफ, आप जान रहे हैं मॉड ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर माइनस एक्स है तो ये प्लस में आता है, प्लस एक्स है तो ये भी प्लस में आता है। मॉड ऑफ का मतलब ही होता है, अगर मॉड लगाने का मतलब ही होता है अगर माइनस में है तो उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर माइनस में भी आएगा, अगर किसी वजह से आपको ये और ये इसका मल्टीपल कम हो गया, इसका मल्टीपल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो उसको मॉड ऑफ लगा करके आप लोग पॉजिटिव कर सकते हो। तो ये आप लोग अच्छे तरीका से इसको ध्यान में रखिएगा। जो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग इस तरीका से आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको x निकाल के बताता हूं। मैं क्या बताया था, 20 इंटू 105, ठीक है। उसके बाद आपको माइनस 3754 अपॉन आपको कितना आ जाएगा, ये आपको एंड का सिंबल है, तो उसके बाद आ जाएगा 105 प्लस 20 माइनस आपको 37 प्लस 54। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। देखिए कितना आएगा, 0 10, आपको ये 0 डबल 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 माइनस आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये इतना आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1998। आप लोग भी करके इसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप देखिए ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 125 माइनस आपको कितना 7 4 11 और 5 3 8 1 9, ठीक है। अब इसको देखिए, घटाइए एक बार, 2 और आपको 0, उसके बाद आपको 1, इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3, यानी आपको ये देखिए 17 से कट जाएगा, 6 बार में और ये 2 बार में, यानी ये 3, यानी आपको x का जो वैल्यू आ गया वो आपको 3 आ गया, यानी x हम लोग को क्या आ गया 3 आ गया। ये देखिए कितना आसानी से हम लोग x को प्राप्त कर लिए। काफी अच्छा तरीका है, इससे बेस्ट तरीका आप लोग को इसको निकालने का नहीं है। तो आप लोग इस तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप सिंगल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब इसमें ये आपको x निकालने के लिए दे दे। किसी आपको जैसे रेलवे का एग्जाम होगा उसमें आपको ये नहीं देगा, आपको सिर्फ बोल देगा x का वैल्यू क्या होगा। आप कोई छोटा मोटा एग्जाम ले ले उसमें आपको ये दे देगा, लेकिन आपको कोई अच्छा एग्जाम देने जाओगे उसमें आपको ये ऐड कर देगा, इससे भी ज्यादा ऐड कर देगा। तो देखिए अब हम लोग इसको मीन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको देख लिए होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको आगे ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है इसको समझाता हूं और ये कैसे निकालते हैं। अब देखिए मध्य समानुपात होता है, और मध्य समानुपात का क्या होता है फॉर्मूला, ये देखिए a बाय बी हो और b बाय सी हो, तो ये आपको b जो यानी a अनुपात b समानुपात आपको b अनुपात c, ये देखिए a बाय बी होगा b बाय सी होगा, तो ये b और ये b आपको b स्क्वायर हो जाएगा, और ये ac क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यानी ac, यही होता है मध्य समानुपात का आपको फॉर्मूला होता है। आपको चतुर्थ समानुपात अगर मांग ले तो a बाय बी, चतुर्थ समानुपात में आपको क्या चाहिए, चार आपको होना चाहिए c बाय डी, यानी ये आपको वैल्यू मांग रहा है, आपको ये 3 दिया होगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई, यानी बी सी बाय ए, ये चतुर्थ समानुपात हो गया। तृतीय समानुपात मांगे तो आप लोग यहां से निकाल सकते हो, यानी डी ए, आपको ये 2 दिया रहे तब तो आप आराम से निकाल सकते हो तृतीय समानुपात बी स्क्वायर बाय ए, या ये 3 दिया रहे तब तृतीय अनुपात मांगे तो आप लोग ऐसे डी ए अपॉन बी इक्वल टू सी। इस तरह से बस आप लोग इसको याद रखो, इसको याद रखोगे तो आप लोग को सारा चीज आप लोग जो मांग रहा है इस पे बैठा दो। 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी होगा जब मध्य समानुपात मांगे।
आपको 2 दिया और तृतीय समानुपात मांगे तो a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी होगा, बस इसको बराबर करना है। चतुर्थ समानुपात मांगे तो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी करना है, समझे। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग याद नहीं भी करोगे तो इससे काम आपको बस इसको ध्यान में रखना है। मध्य समानुपात मांगे तो इसका मतलब a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी होगा। तृतीय समानुपात मांगे और 2 दिया रहे आपको, 2 यानी ये 2 दिया रहे तो आपको तृतीय समानुपात मांगे तो a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी करना है। अगर चतुर्थ समानुपात मांगे और आपको 3 दिया रहे तो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या मांग रहा है, ये 2 डिजिट है और आपको मध्य समानुपात मांग रहा है, इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। x हम लोग को क्या निकला था, 3 निकला था, यानी यहाँ पे x को वैल्यू रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 721 माइनस 5, 721 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 16, और इसमें आपको x प्लस यानी 3 प्लस 1 यानी ये 4 आ गया। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यानी 16 बटे क्या मांग रहा है, मध्य समानुपात, यानी ये b बराबर 4 बटे 4, यानी आपको b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 गुना 4, यानी b बराबर रूट अंडर इतना आ जाएगा, यानी 4 इंटू इतना तो 8। मेरा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को आप लोग पीछे कर लो और अच्छे से इसको देखो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, और आगे भी ये उम्मीद है जो आपको CHSL का जो एग्जाम आने वाला है, CPO का जो एग्जाम आने वाला है, या आपको कोई भी एग्जाम आने वाला है उसमें आपको ये अवश्य ही पूछेगा, चाहे जिस तरह से पूछ ले। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनाइए और इस टाइप का क्वेश्चन घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आज का हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम। एक आदमी जो है आपको इनकम का 2/3 खर्च करता है, यानी स्पेंड करता है, खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 14%, यानी उसका अगर इनकम जो है आपको 14% से इंक्रीज कर जाए, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, यानी उसका एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च होता है, वो खर्च आपको 20% से इंक्रीज कर जाए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स विल बी, यानी उसका जो आपको परसेंटेज इंक्रीज होगा आपको सेविंग में, यानी पहले कुछ सेविंग होगा और इस ये बढ़ने के बाद कुछ और सेविंग होगा, वो जो इंक्रीज करेगा वो कितना होगा, यही आप लोग से मांगना। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे आप लोग कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपना कमेंट करो। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 3 है। हम लोग चाहे तो इसको 100 भी मान लें, कुछ भी मान लेंगे, x भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान के बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा सुविधा हम लोग के लिए जो होगा, 3 का जो मल्टीपल है अगर उसको मान लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो 3 का मल्टीपल आप 60 कुछ भी मान सकते हो। 3 का मल्टीपल आप लोग ये मान लो, मान के चलिए हम लोग मान लिए 3 ही ले लेंगे, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 60 लेकर के बता रहा हूं। तो देखिए ये आपको एमेन यानी आदमी इतना रुपया कमाता है, मान के चलिए आप इतना रुपया, ये आदमी जो है इतना रुपया कमाता है और इसका 2/3 जो है वो खर्च कर देता है, यानी खर्च कितना करता है 60 का 2/। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या रिलेशन होता है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इनकम और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है दोस्त। आप लोग जो कमाओगे, जो आदमी कमाता है, खर्च करता है और सेव करता है, वही हमारा इनकम होता है। यानी हम लोग जो खर्च करते हैं और सेविंग करते हैं वही हमारा इनकम होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। इस तीनों में रिलेशन क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये हम लोग इसका यूज करेंगे इसमें। और देखिए, और परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 100 में 20% का, यानी जितना बढ़ रहा है वो बढ़ना, यानी 120%। पहले अगर 100% था, अब 20% वो इंक्रीज करेगा, यानी 20% उसमें इंक्रीज करेगा। तो चलिए ये छोटी सी बात है, मैं आपको समझा दिया। अब ये देखिए,
ये 2 बाय, यानी आपका जो इसका जो आदमी का कमाई था वो 60 रुपया था, उसमें 2/3 ये खर्चा कर दिया, यानी इनकम इतना, खर्चा इतना कर दिया। कितना गया ये 14, यानी 40 रुपया वो खर्चा कर दिया। बचा उसके पास क्या, हम लोग क्या निकाल, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग निकालेंगे, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, यानी आपको सेविंग कितना आ गया 20 रुपीज। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 14%, यानी इसका जो इनकम है, अब आपका इनकम जो दूसरा आएगा इसका, ये 14% से इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, 100 से 114% हो गया। कितना हो गया, इसको देखिए 84 और 6, यानी आपको अब जो इसका इनकम है ये 60 से 68.4 रुपया हो गया। अब उसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, यानी एक्सपेंडिचर इतना है और एक्सपेंडिचर जो दूसरा होगा इसका, जब इसका इतना रुपया बढ़ा है तो अब इसका ऑब्वियसली है, अगर आप जो कमा रहे हो उसमें से अगर आप लोग का कमाई में बढ़ोतरी होता है तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, ये होता ही है। ये देखिए इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा, 40 रुपया था, 40 में आपको 20% बढ़ गया, यानी आपको कितना 48 रुपया बढ़ गया। ठीक है दोस्त, 48 रुपया बढ़ गया इसका। अब क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, पहले सेविंग इसका इतना था, अब सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग टू इतना में से घटा दीजिए 68.4, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग निकल जाएगा 48, यानी 4 0 और ये 2, यानी आपको आ गया कितना, सेविंग 2 जो हो गया आपको इतना 20.4, और पहले कितना था 20। इसका मतलब ये दोनों को अगर कंपेयर कीजिएगा तो कितना बढ़ा है, बढ़ा कितना है, आपको परसेंटेज इंक्रीज कितना क्या सेविंग में, टोटल सेविंग में कितना इंक्रीज क्या 0.4। हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, बाय पहले वाला जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम लोग परसेंटेज, ये अपॉन इंटू 100। ठीक है दोस्त, ये देखिए इतना हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी आपको टोटल इंक्रीज कितना होगा 2% का, इसको सेविंग में इंक्रीज हो गया। इसका स्पेंड, आपको इनकम बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ऑब्वियसली है आपको अगर एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा सेविंग मेरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो सेविंग घट भी सकता है। यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर बढ़ा और इतना बढ़ा जिसका सेविंग भी बढ़ गया, तो यहाँ पे इसका 2% आपको सेविंग भी बढ़ रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये आप लोग याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट, ये सब छोटा छोटा चीज है, आप लोग को याद रहना चाहिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता चुका हूं, जो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले आप अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये मान के चलिए आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ करके आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन 50% आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। बस 50% आपको कलम चलाना होता है। तो आप उसके बाद अगर कलम आपको जितना जल्दी आप चला सकते हो, आप जितना जल्दी सोच सकते हो उतना जल्दी आप कलम को चला सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको धीरे धीरे आपको अच्छे से समझा करके बताऊंगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको उसमें जरूर सुधार करके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए, कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो मेरा लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में वो उसको सही अवश्य करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम मतलब एक आपको अमाउंट है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, बिटवीन ए बी एंड सी। तीन व्यक्ति है, आपको ए है, एक बी है, एक सी है। इसमें तीनों में आपको एक धन को बांटा जा रहा है। तो द रेशियो, और वो धन का जो रेशियो है आपको 9:6 और 11 में। आपको एक धन है जो ए बी सी में बांटा जा रहा है, और आपको 9 इसके और इसके मतलब ये अनुपात में आपको बांटा गया। इफ ए गिव्स 500 रुपीज फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर से, इसका जो ये शेयर है उसमें से ये क्या कर रहा है, शेयर टू सी, यानी 500 रुपया वो क्या कर रहा है, सी को दे रहा है।
द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी बिकम्स इतना। अगर ए आपको सी को 500 रुपया देता है तो फिर उसके बाद जो आपको ए बी और सी का जो शेयर बनता है ये आपको इतना 4:3:6 में बन जाता है। व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी। तो उसके बाद हम लोग को क्या मांग रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में आपको ये और ये जो शुरुआत में है इसका जो शेयर था वो क्या था, ये हम लोग से मांग रहा है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, और मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोग एक बार खुद से अवश्य ट्राई करें, जिससे आपको काफी कुछ, अगर आपसे बन जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, और बन जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो या फिर इसी क्वेश्चन को देखो जो आप किस तरह से बना रहे हो, मैं किस तरह से बना रहा हूं, और आपको नहीं बनता है तो आप अवश्य उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए। तो क्या कह रहा है, पहले आपको A अनुपात B, पहले जिसका शेयर था ये आपको 9:6:11 में था, यानी A है 9x, ये 6x, ये 11x। अब क्या कह रहा है आपको, इफ A गिव्स 500 रुपीज, यानी A जो है, A का अनुपात कितना इतना है, उसमें से ये क्या किया 500 रुपया आपको ये C को दे दिया, शेयर टू C। तो शेयर का जो C का जो शेयर होगा ये आपको 500 रुपया इसके शेयर में ऐड हो जाएगा, यानी A का आपको 500 रुपया घटा और C का शेयर में 500 रुपया ऐड हो गया। तो अब क्या करा, द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ A एंड B, A B एंड C बिकम्स इतना, यानी आपको A का इतना हो गया, B का इतना हो गया, B का इतना और C का इतना, यानी 4:6 के बराबर होगा। इसमें से अगर 500 रुपया घटा दीजिएगा, इसमें से 500 रुपया ऐड कर दीजिएगा, तो इसका अनुपात जो होगा ये इस शेयर में हो जाएगा। बस हम लोग को कुछ नहीं, इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये देखिए 2, 3, और मैं आपको बता चुका हूं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आप लोग कर सकते हो। देखिए 27x - 1500 इक्वल टू 22x प्लस 1000। उसके बाद इसको घटा दीजिए, यानी इधर आ गया 5x बराबर 2500, x बराबर कितना आ गया 500, यानी मेरा जो ये रेशियो है आपको ये कितना आ गया, इतना x का वैल्यू आ गया 500। लेकिन अब हम लोग को मांग क्या रहा है, B एंड C का जो है ना बिगिनिंग में इसका शेयर क्या था, तो B एंड C कितना हो जाएगा शेयर 6x प्लस 11x, यानी 17x, और x का वैल्यू 500, यानी 8500 आपको इस दोनों का बिगिनिंग में जो शेयर था ये आपको आ गया। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, और इसमें जो कहा रहा था मैं उसी तरह से इसको सॉल्व कर दिया। तो आप लोग जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से सॉल्व कीजिए, ये सब क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पहले समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 years ago यानी 7 साल पहले, द एजेस यानी ईयर में है आपको एज ऑफ A एंड B वेर इन द रेशियो ऑफ इतना, मतलब 7 साल पहले जो है आपको A और B का जो एज का रेशियो था वो आपको 4:5 था, एंड 7 years hence देयर एजेस विल बी इन द रेशियो आपको इतना, यानी आपको 7 साल बाद जो है आपको इसका एज कितना हो जाएगा 5:6। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से जो है आपको उसका 5 साल के बाद जो है एज का अनुपात क्या होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको एक बार जो इसका शॉर्ट ट्रिक है उससे देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक बार आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये आपको 7 साल पहले 4:5 दिया हुआ था, यानी 7 साल पहले। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 7 साल बाद, मान के चलिए यहां पे ये प्रेजेंट इसका एज होगा, और ये 7 साल पहले इसका एज था, इसका मतलब 7 साल पहले इसका एज इतना था। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ इतना, यानी 7 साल अभी से 7 साल बाद,
यानी आपका इसका एज कितना हो जाएगा 5:6, यानी ये 7 प्लस। इसका मतलब ये आपको क्या हो गया, ये प्रेजेंट ईयर हम लोग का प्रेजेंट ईयर मांग रहा है, प्रेजेंट ईयर में हम लोग 5 साल जोड़ देंगे तो वही आपको रेशियो उसी दोनों के बीच में मांग रहा है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, यानी 1 बराबर आपको कितना आ गया 14 आ गया, और इसी 14 को आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 56, ये कितना 84, ये कितना 70, ये सॉरी यहाँ पे 70 और ये 84। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए इसमें हम लोग 7 ऐड करेंगे और इसमें से 7 घटाएंगे, ये देखिए प्रेजेंट ईयर आ जाएगा। 56 में से 7 ऐड कीजिए यानी 63, और इसमें से 7 घटाइए आपको ये 63, इसमें भी 7 ऐड कीजिएगा 77, और इसमें 7 घटाइएगा तो आपको 77। ये हमारा इस तरह से हम लोग को प्रेजेंट ईयर निकालने का ये मेथड है। ठीक है, इसमें हम लोग यूनिट बराबर कर लेते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर ये दोनों ऐड कर देते हैं, यानी 14 हो गया, और इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दिए, सबको बराबर कर दिए, क्योंकि रेशियो का जो आपको तुलना करते हैं तो अगर आज इतना है तो 7 साल बाद भी वही आपको इसी अनुपात में होगा, भले एज बढ़ जाएगा बस अनुपात जो है वो आपको बराबर होता है। इस तरह से मेरे पास क्या गया प्रेजेंट एज 63 और 77, और क्या रहा है प्रेजेंट ईयर से 5 साल बाद हम लोग का एज, इसका एज का सॉरी ए और बी का एज का जो है ना आपको रेशियो क्या होगा, इसमें ऐड कर दीजिए 63 प्लस 5 और 77 प्लस 5, कितना आ गया 68 और आपको 82, यानी 34:41, यही आपको इसका आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग इसको बेसिक से करने का कोशिश करते हैं, अगर सपोज करो आपको उस समय में एग्जाम के समय में ये सब चीज दिमाग में ना आए तो फिर आप कैसे कर पाओगे, तो मैं आपको बेसिक से भी बता देना चाहता हूँ, वो भी काफी इजी है। इससे भी मतलब दोनों की तुलना करोगे तो कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप उसको भी एक बार देख लो। जैसे कह रहा है मैं उसी तरह से इसको सॉल्व करता हूं। देखिए क्या कर रहा है 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले आपको इसका एज कितना था 4 और 5 के अनुपात में था। ठीक है दोस्त, 4 और 5 के अनुपात में था, और अब से 7 साल बाद, यानी इसको आप लोग 4x और 5x मान लीजिए। 7 साल पहले इसमें 7 जोड़ देंगे, और 7 साल बाद फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, फिर 5x प्लस 7 प्लस 7, उसका रेशियो क्या आ जाता है 5:6 में आ जाता है, यानी इसके बराबर क्या आ गया 5:6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा प्रेजेंट ईयर आ जाएगा। देखिए 4x प्लस 14, 5x प्लस 14 बराबर 5/6, कितना हो गया 24x प्लस 84 इक्वल टू 25x प्लस 70। अब इसको घटा लीजिए, यानी x बराबर क्या आ गया 14 आ गया, यानी 1 यूनिट हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे प्रेजेंट ईयर निकालेंगे, किसी में मल्टीप्लाई कर, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 7 घटा दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऐड कर दीजिए, इससे मेरा प्रेजेंट ईयर निकल जाएगा। तो प्रेजेंट ईयर निकालने के लिए क्या हो जाएगा ए और बी का 56 प्लस 7, यानी ए का हो गया, और बी का कितना हो गया 70 प्लस 7 यानी 63 और 77, ये आपको इसका प्रेजेंट ईयर का रेशियो आ गया। अब हम लोग अब क्या मांग रहा है इसमें द रेशियो ऑफ एजेस 5 years फ्रॉम नाउ, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, और इसमें 5 ऐड कीजिएगा तो 82 आ जाएगा, फिर से वही मेरा आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये जिस तरह से ये बेसिक हो गया, आप जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा था मैं उसी तरह से इसको लेते गया, और उस तरह से मैं आपको इस तरह से आंसर यहाँ पे ले आया। तो आपको जो पसंद हो आप उसको यूज करो, आप दोनों का प्रैक्टिस करो, जो आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड जब आपके पास रहेगा तो आप कहीं भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट देने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये सब डेवलपमेंट कब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जिससे आपका ये सब चीज और डेवलप हो जाएगा।
हो सकता है आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उस समय में आप अपना तरीका भी निकाल पाओ, नहीं इसको इस तरह से ले सकते हैं, इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। और ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से करो। देखिए क्वेश्चन पहले क्या है, सबसे पहले आपको मैं बताया हूं, जो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 years ago मतलब 7 साल पहले क्वेश्चन में भी 7 साल पहले था, इस क्वेश्चन में भी आपको 7 साल पहले है। एसएससी को कुछ ज्यादा ही प्यार है, 7 साल पहले। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड was 42 years। यानी आपको 7 साल पहले जो है हस्बैंड यानी पति का और पत्नी का और बच्चा का जो एवरेज ईयर था वो आपको इतना दिया हुआ था। एंड 9 years ago, अब आपको ये 9 साल पहले चला गया। द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड यानी हस्बैंड को गायब कर दिया, ठीक है। अब वाइफ और बच्चा का जो आपको 9 साल पहले इसका एज था, एवरेज एज था, वो आपको 36 years था। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, हस्बैंड को गायब किया था तो यहाँ पे हस्बैंड का आपको एज मांग रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको 7 साल पहले इसका एवरेज एज यानी कितने व्यक्ति था, हस्बैंड था, वाइफ था एंड चाइल्ड था, यानी टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो एवरेज एज हम लोग जानते हैं, एवरेज में क्या करते हैं, इस तीनों का एज का जो है इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका जितना एज दिया हुआ है। एवरेज एज क्या निकल जाएगा, टोटल एज इसका आपको 6 और इतना, यानी आपको टोटल एज यानी हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का जो एज का योग होगा वो आपको इतना निकल जाएगा। और 7 साल पहले अगर हम लोग प्रेजेंट निकालना चाहे तो 7 साल पहले यानी 7 साल का तीनों का 7 साल और 7 साल बढ़ा होगा यानी 21 साल, यानी प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा आपको 147, यानी प्रेजेंट एज इसका क्या आ गया 147। अब आपको क्या कह रहा है, 9 साल पहले वाइफ एंड चाइल्ड का, तो वाइफ एंड चाइल्ड का 9 साल पहले आप लोग निकाल लीजिए। 9 साल के पहले ये लोग कितना एज का था, आपको 72 एज का था, 72 साल का था ये लोग। अब हम लोग प्रेजेंट ईयर इसको निकालेंगे तो 9 साल इसमें भी बढ़ेगा और 9 साल इसमें भी बढ़ेगा, यानी 18, यानी प्रेजेंट ईयर लोग का कितना हो गया, अब दोनों का योग 90 है और तीनों का योग 147 है। तो अब हम लोग को मांग क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। तो दोनों का एज आपको प्रेजेंट ईयर में इतना था और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो हस्बैंड साहब का होगा, यानी हस्बैंड साहब का एज कितना हो गया 147 माइनस 90 यानी 57 आपको हस्बैंड का आ गया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, बट आपको ये समझना था कैसे कैसे बनाना है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा जो सेशन है ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और मैं आज यहीं तक रखूंगा। अगर आप लोग इस सेशन को ज्यादा पसंद करते हो और ज्यादा लाइक करते हो, ज्यादा शेयर करते हो, तो मैं आपको इसमें और क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करूंगा और इस तरह का सेशन मैं आपको और भी रेगुलर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और अपना जो भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुई होगी समझने में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अवश्य सुधार लूंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं इसी के साथ अपना इस सेशन को यहीं पे रोकता हूं और अपना अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को मैं पहुंचाने की मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।